हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो कि खासकर हमारे आयुष डॉक्टर्स के लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आपने कौन सा डिग्री पूरा लिया हो जिसके बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, क्या अप्लाई करने का माध्यम क्या है दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल आयुष अपडेट्स पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, एक बात और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। अगर इस साल आपने AIPGT 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आप काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर प्रीफ्रेंस कैसे बनानी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, हरियाणा का, काउंसलिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, चॉइस फिलिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि वैकेंसी क्या है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर HIV सेंटिनल सर्विलांस, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। यानी अब डिपार्टमेंट के नाम से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी किससे रिलेटेड रहने वाली है। एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI MER चंडीगढ़, यानी ये आपकी वैकेंसी जो है PGI चंडीगढ़ में, बहुत ही अच्छी संस्था है आपकी PGI, आपने जाना ही होगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट अंडर प्रोजेक्ट टाइटल HIV सेंटिनल सर्विलांस फंडेड बाई नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, न्यू दिल्ली ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लिखा हुआ है, यानी ये वैकेंसी जो है संविदा पर है, ये क्लियरली पॉइंट मेंशन होता है। आप किसी भी जो हम वीडियो बनाते हैं वहाँ पर एडवर्टीजमेंट में हम आपको क्लियरली बताते हैं कि ये वैकेंसी संविदा पर है या परमानेंट जॉब है, ठीक है। लेकिन कुछ हमने आपको ये भी बात बताई है, कुछ वैकेंसी जो टेम्परेरी होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती हैं, वो इतनी अच्छी होती हैं कि आप उन्हें ज़रूर अप्लाई आपको करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी संस्था है आपकी PGI। अगर आप इसमें एज अ जॉब करते हैं तो आपके लिए एक तो एक्सपीरियंस मिलता है, आप स्किल सीखते हैं, तो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए बेटर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो पोजीशन नेम है जूनियर कंसल्टेंट एपिडेमियोलॉजी की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो MD इन कम्युनिटी मेडिसिन। अगर आपने MD किया हुआ है कम्युनिटी मेडिसिन में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या फिर प्लेन MBBS BDS BMS और BHMS। यानी यहाँ पर अगर आप BMS हैं और BHMS हैं तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और MD इन कम्युनिटी मेडिसिन क्या है तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और हम आपसे ऐड करना चाहेंगे, जो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, अगर इस साल वो काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपने देखा होगा जो भोपाल वाला आपका कॉलेज है उसमें डर्मेटोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। तो ये आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप उन सब्जेक्ट को प्रीफ्रेंस दें, बिकॉज जब आप नए सब्जेक्ट में प्रीफ्रेंस देंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर एकेडमिक में जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि अब जो टीचर्स बनते हैं उनके लिए प्राइमरी क्राइटेरिया हो गया है कि आप MD होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर कोड लेने के लिए भी आपका MD होना एलिजिबल हो गया है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों, अगर आपने ये यहाँ पर कुछ हमारे स्टूडेंट्स के भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि सर यहाँ पर MBBS भी और BDS भी एलिजिबल है और एक पोस्ट है तो हमारा क्या सिलेक्शन होगा। लेकिन दूसरी बात आप ये सोचिए कि अगर आपके लिए कोई भी इतनी बेहतर संस्था जो PGI आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप MBBS के इक्वल में रहकर जो फॉर्म MBBS डॉक्टर अप्लाई करेगा वही फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको इक्वल मान रहे हैं और आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और आपके पास ये मौका होता है अच्छा साबित करने का कि आप किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। किसी भी आयुष डॉक्टर्स को कम अपने आप को नहीं मानना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, जैसे कहते हैं कि नॉलेज आपके पास होगी तो आपके सब कदम चूमेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है आप साबित कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो क्राइटेरिया में आप देखेंगे MBBS BDS BMS BHMS या फिर एनी अदर मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स, तो यहाँ पर हमारे जो यूनानी कोई कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, BMS वाले भी। इन हेल्थ साइंस विद PG डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और PhD इन पब्लिक हेल्थ। इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी फिक्स सैलरी 70,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। एसेंशियल एक्सपीरियंस में आप देखेंगे वर्किंग नॉलेज ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, एपी इंफॉर्मेशन ऐप, SPSS एट्सेट्रा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आपको काम करना आना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं
मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन डिजीज सर्विलांस, पब्लिक मैनेजमेंट, एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ रिसर्च एसोसिएटेड विद नेशनल या स्टेट लेवल। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ HIV या एड्स इज़ प्रीफरेबल। अगर आपने 1 साल आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। अगर आपने एज अ एक्सपीरियंस HIV या एड्स के प्रोग्राम में कर रखा है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है और आप डायरेक्ट नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इक्वल डिग्री हो गई सबकी, 4 कैंडिडेट BMS के पहुँच गए, 4 BHMS के पहुँच गए, 4 MBBS के पहुँच गए, मतलब मान के चलिए चारों भी प्लेन है। लेकिन जो उन 4 में से एक कैंडिडेट जो है जिसे बायोस्टैटिक्स अच्छे से आती है। अब बायोस्टैटिस्टिक्स उसे ही अच्छी आती होगी जिसने MD किया होगा, क्योंकि MD के शुरू के 6 महीने में आपको पूरी पहली साल जो होता है यही पढ़ाया जाता है कि रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी क्या है और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है। तो ये अपॉर्चुनिटी उसके पास बेहतर है जो हमारा MD डॉक्टर है। ठीक, अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांग लिया, और जो हमारा MD डॉक्टर होता है उसे माइक्रोसॉफ्ट पर भी वर्क करना अच्छे से आता है, एक्सेल सीट रन करना आती है। तो ये चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव का साइन है। दूसरा क्या है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो BMS भी है, MD आयुर्वेदा भी है और कम्युनिटी मेडिसिन में है, और दूसरा क्या बेनिफिट है, उसने ऐसे रिसर्च में काम किया है जो एड्स या HIV से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि आपने पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। MD हैं आप कम्युनिटी मेडिसिन में, मतलब BMS मान लीजिए, फिर MD आपने कराया कम्युनिटी मेडिसिन में। दूसरा आपको वर्किंग नॉलेज बायोस्टैट की है, अच्छे से नॉलेज है, स्टैटिस्टिकल पैकेज का आप अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर आपको वर्क करना अच्छा आता है। तीसरा जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस था, आपने HIV या एड्स के जो कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं उनमें भी काम कर रखा है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे कैंडिडेट्स को, वही कैंडिडेट को अलग बनाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कभी भी खाली नहीं बैठना है। अगर आपका BMS कंप्लीट हो गया तो MD करने की कोशिश करिए, MD कंप्लीट हो गया तो अदर कोर्स कर लीजिए, मान लीजिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कर लीजिए। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और आपको एक अच्छा मौका देती हैं। अवसर हमेशा हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स करना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि सर जो बंदे प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं डॉक्टर, वो प्रैक्टिस करें अपनी अच्छे से, लेकिन जिन्हें जॉब करनी है तो उन्हें कुछ ना कुछ एक ना एक अपना कोर्स करते रहना चाहिए साइड से, ताकि आपको जहाँ भी मौका मिले आप उसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकें और आप एलिजिबल रहें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको अप्लाई करना कैसे करना, हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विद रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद CV, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आइदर इन रूम नंबर 004, बेसमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGI चंडीगढ़, और बाया ईमेल भी आप कर सकते हैं बाई 30 सितंबर। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द PGI वेबसाइट बाई 3 अक्टूबर को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे। एंड द इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 7 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू रहेगा। 30 सितंबर तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। 3 अक्टूबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन कैंडिडेट जो हैं हमारे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। 7 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।